हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिसाइट टेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन के बारे में। सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन के लिए तो कई मेथड्स हैं, लेकिन बहुत सारे मेथड होने में और इंडस्ट्रियल मेथड होने में एक चीज का तो फर्क होता है। और वो फर्क ये होता है कि आप किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो खर्च आती है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। बस वो नोबेल प्राइज के लिए होता है कि भाई हाँ, इस प्रोसेस को मैंने डिस्कवर किया, दैट्स वाई मुझे नोबेल प्राइज मिलनी चाहिए। लेकिन जब आप किसी इंडस्ट्री में आपकी जॉब लगेगी, सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपकी जॉब लगेगी, तो आपका बॉस आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई हाउ मेनी वेज यू कैन प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड। बस वो आपसे इतना ही पूछेगा कि भाई सबसे सस्ता मेथड बता सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का, दैट्स इट। ठीक है, तो कन्वेनियंट होना चाहिए, साथ में चीपली भी अवेलेबल होना चाहिए। तो उसके लिए बेस्ट मेथड ये है और वो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो आज हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस के पूरे फॉर्मेट के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में एक बात बता देना चाहूंगा कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। अब किंग ऑफ केमिकल्स इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, बल्कि इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा लेबोरेटरी में अगर यूज होने वाला कोई केमिकल होता है पानी के बाद, तो वो है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड काफी यूज होने वाला एक केमिकल है, इंडस्ट्रियल केमिकल है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स। इसलिए नहीं कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, बल्कि इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। इस पे भी मैं आऊंगा, कभी वीडियो बनाऊंगा कि सल्फ्यूरिक एसिड से भी ज्यादा पावरफुल कौन से एसिड है। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्शन के बारे में, वो भी कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। तो खैर, इससे पहले कि मैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस को शुरू करूं, इससे पहले मैं कुछ बात बता देना चाहूंगा कि सल्फ्यूरिक एसिड का यूज जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स, यानी कि मेटल के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, साथ में मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं, और साथ में डिस्ट्रक्टिव सब्सटेंस को बनाने के लिए, जैसे कि बॉम्ब्स वगैरह जितने भी एक्सप्लोसिव होते हैं, उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड का काफी बड़ा योगदान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं। तो एक कंपार्टमेंट हमारा होता है जिसको हम लोग फर्नेस बोलते हैं। फर्नेस का मतलब होता है भट्ठी, और भट्ठी का मतलब आप लोग जानते होंगे जिसमें किसी भी चीज को जलाया जाता है। तो इस फर्नेस में क्या होता है, सॉलिड सल्फर या लिक्विड सल्फर को इसमें डाला जाता है इस कंपार्टमेंट में। उसके बाद ड्राई एयर जो है इससे पास करवाया जाता है, और उसके बाद जब जलाया जाता है इसको, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जब जलाया जाता है इस कंपार्टमेंट में, तो इस कंपार्टमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। फिर ये इस कंटेनर के रास्ते होते हुए आगे जाएगा नेक्स्ट कंटेनर में। नेक्स्ट कंटेनर को हम लोग कन्वर्टर बोलते हैं। आप लोग के स्क्रीन पे जो वीडियोस है वो इंडस्ट्री से लिए गए वीडियोस है, उसको आप लोग देखते रहिएगा। तो ये जो कंटेनर है इसको हम लोग कन्वर्टर बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, तो इस चैम्बर में क्या होते हैं, बहुत सारे कैटलिस्ट के लेयर लगे होते हैं, काफी सारे लेयर्स होते हैं, 5-6 लेयर्स होते हैं। वो इसलिए क्योंकि सल्फर, ध्यान से सुनना है, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हुआ, इसमें कुछ नॉन रिएक्टिव जो रिएक्ट नहीं हुआ है वो ऑक्सीजन, यानी कि नॉन रिएक्टिव कहना सही नहीं होगा, अनरिएक्टिव ऑक्सीजन जो होता है वो और सल्फर डाइऑक्साइड नेक्स्ट चैम्बर में जाते हैं। जब ये दोनों कंबाइंड होते हैं और यहाँ पे जो कैटेलिस्ट यूज हो रहा है वो डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज होता है। कैटेलिस्ट क्या होता है ये आप लोग जानते होंगे, वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में खुद इन्वॉल्व नहीं होता है बट रिएक्शन को फास्ट करने का काम करता है, उसको इनहेंस करने का काम करता है, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। तो यहाँ पे डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे यूज होते हैं, और इसके कई सारे लेयर्स होते हैं। अब इसमें होता क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों आकर के इससे जब गुजरता है तो ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्टर, क्योंकि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। अलग अलग लेयर से जब निकलते हैं, जैसे कि फर्स्ट लेयर से निकलेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड 60% ऑलमोस्ट रहता है, तो जो बच गए 40% सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, वो दोनों फिर से कंबाइन होंगे और फिर जाकर के ऑलमोस्ट 99.5% जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड का प्रोडक्शन कर देंगे। फिर ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जो इस चैम्बर में कन्वर्ट बना है वो क्या होगा, नेक्स्ट चैम्बर में जाएगा। अगले चैम्बर को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बर। इसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बर बोलते हैं। अब इस एब्जॉर्बर कंपार्टमेंट का काम क्या होता है वो समझो आप। इसमें से हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ स्प्रे करते रहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का रीजन क्या है भाई, तो एब्जॉर्बर क्या करता है, यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड हमने यहाँ पे डाला, इस सल्फ्यूरिक एसिड में जाकर के सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं।
और इस पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का इंडस्ट्रियल नेम ओलियम होता है, OLEUM। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी जाते हैं, बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ओलियम। एक नंबर के क्वेश्चन इसमें से डेफिनेटली आ जाएंगे। तो ओलियम इज द इंडस्ट्रियल नेम फॉर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। H2S2O7 इज कॉल्ड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो फिर तुम कहोगे कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड तो आप प्रिपेयर करके बता रहे थे, तो इसमें आपने सल्फ्यूरिक एसिड को क्यों डाला? तो ध्यान से सुनो भाई, बिजनेस का एक रूल होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो इंडस्ट्रियल मेथड है। तो बिजनेस का एक रूल क्या है कि आप पैसे इन्वेस्ट करोगे तो पैसे रिटर्न कमाओगे, दैट्स इट। तो यहाँ पे जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो यहाँ पे हमें ओलियम का फॉर्मेशन हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड का तो फॉर्मेशन नहीं होगा। अब इस ओलियम को, जो कि बहुत ही ज्यादा कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको जब हम गुजारते हैं एक चैम्बर से जिसका नाम है डाइल्यूटर, इससे क्या होता है, पानी, इसमें पानी हम डालते हैं, मतलब इस ये जो हमारा ओलियम आ रहा है इसमें हमने पानी को डाला। अच्छा, एक चीज जानते हो क्या, डाइल्यूशन प्रोसेस करते वक्त ध्यान दिया जाता है कि एसिड को पानी में डालना है, पानी को एसिड में नहीं डालना है। तो इस चैम्बर में क्या होता है, डाइल्यूटेड चैम्बर में पानी बहुत सारा रहता है, इसी पानी से सल्फ्यूरिक एसिड गुजारा जाता है। अब मान लो कि आपको जो सल्फ्यूरिक एसिड का ऑर्डर मिला है उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है, वीक है, 36% डाइल्यूटेड होना चाहिए कि 40% डाइल्यूटेड होना चाहिए कि 50%। अलग अलग कस्टमर्स के लिए अलग अलग ऑर्डर लिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, उसी हिसाब से इस ओलियम को डाइल्यूट किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद फिर डिलीवर कर दिया जाता है। कुछ सल्फ्यूरिक एसिड को डिलीवर कर दिया जाता है जिस जिस जगह से ऑर्डर आया है, और कुछ सल्फ्यूरिक एसिड को वापस से इसी चैम्बर में भेज दिया जाता है ताकि वो फिर से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके और भी ज्यादा कंसंट्रेटेड स्टेज में आ जाए। अब रिएक्शन कैसे कैसे होगा उसको समझो। एक्चुअली ये 3 स्टेप का रिएक्शन है। तो स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 में सबसे पहले क्या होता है कि सल्फर जो है हमारा डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, कंबसन होता है इसका, और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। ये फर्स्ट स्टेप है हमारा, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, स्टेप 2 में, कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन होता है फिर से इन द प्रेजेंस ऑफ डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट, और इस रिएक्शन के दौरान 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है इस रिएक्शन को करवाने के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में। अगर आप चाहो तो बैलेंस कर सकते हो इस रिएक्शन को, ये स्टेप 2 था। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, ठीक है ना, ये चीज क्लियर हो रही है। उसके बाद अब ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बचा इसका क्या करते हैं हम लोग, तो इसका क्या करते हैं स्टेप 3 में, ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है इसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड से पास करवा दिए ताकि 99.9% के अप्रोक्सीमेटली जो है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में हमारा सल्फ्यूरिक एसिड हमें मिल सके। ऐसा इसलिए करते हैं हम लोग। तो क्या बनता है यहाँ पे H2S2O7 व्हिच इज कॉल्ड ओलियम और इट इज आल्सो कॉल्ड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ऐसा कुछ होता है। ये हो गया हमारा। अब इसमें तो हमको सल्फ्यूरिक एसिड बनाना था, तो भाई देखो दरअसल बात ये है कि जब तुम्हारा ओलियम बन जाए ना उसके बाद तुम जितने मर्जी उतने तुम निकालते रहो सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे कि देखो स्टेप क्या है, अब हमारा ओलियम है H2S2O7, इसमें क्या करो, एक मॉलिक्यूल पानी डाल दो। देखो क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल पानी डालो, तुमको 2 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड मिलेंगे। तो भाई मेरे, इसीलिए मैंने यहाँ पे रूल समझाया था कि बिजनेस का एक रूल होता है, इन्वेस्ट करोगे अगर कुछ तो यहाँ पे तुम्हारा बेनिफिट भी होगा। यहाँ पे देखो, एक मॉलिक्यूल तुमने सल्फ्यूरिक एसिड को इन्वेस्ट किया इस रिएक्शन में, और तुम्हें लास्ट में इस रिएक्शन के एंड में 2 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड मिल गए, मतलब एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का फायदा हो गया, ठीक है। तो डिजायर्ड स्ट्रेंथ के कंसंट्रेटेड वाले सल्फ्यूरिक एसिड को आप प्राप्त कर सकते हो डाइल्यूट करने के बाद। तो यही पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस था। एक और बात मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को इस प्रोसेस के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडस्ट्रियल मेथड वो मेथड होता है जिसमें प्रॉफिट कमाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इस प्रोसेस में प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, एक तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन हुआ, आप उसको बेच करके पैसे कमाओ। दूसरा नंबर बात है कि इस प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेप हुआ था जिसमें सल्फर का कंबसन हो रहा था, कंबसन चैम्बर में सल्फर का कंबसन ऑक्सीजन के साथ हुआ था जिससे सल्फर डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन हुआ था। तो ये स्टेप जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, ये काफ़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब इस हीट का यूज करके पानी को गर्म करने में यूज किए जाते हैं जिससे स्टीम क्रिएट किया जा सके, और स्टीम का इस्तेमाल किया जाता है टरबाइन को घुमा करके इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने में, और उस इलेक्ट्रिसिटी को गवर्नमेंट ग्रिड को बेच दो भाई, वहां से पैसे आ जाएंगे आपको। तो 2 फायदे हो गए, तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन हो गया, ऊपर से इससे जो हीट प्रोड्यूस हुआ उससे बिजली क्रिएट करने में हम लोग को हेल्प मिल गया। तो जाहिर सी बात है जो इंडस्ट्रियल मेथड
है वो इंडस्ट्री जिन लोगों के हैं उसके लिए तो भाई फायदे का ही एकदम मेथड है ये। तो इस वजह से ये मेथड जो है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है और इसीलिए इस मेथड को जो है वो एक इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, जो कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। अगर आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो कमेंट करके जरूर बताना, काफी मेहनत से बनाया गया वीडियो है। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।